में पढ़ेंगे। पहले मैं तुम सबके लिए मैं यीशु पढ़ता हूँ मसीह के सर। द्वारा। यस। 8 से 17 में। क्या सोनी भी है? यस, पहले गो मैं अहेड। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हो तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे तुम दूसरी अन्य अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी फल मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। ये आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गांठ गांठ गुदे गुदों का आर पार छेदते हैं, मन के विचार और भावना को जांचता है। ये आग जैसा है, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा है। हमें दिया गया निर्मल दूध है, ठोस भोजन है। प्रभु जी, आज आपके वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपके पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी दया और करुणा के ऊपर भरोसा रखकर आपकी वाणी होने के लिए मुझे भी समर्पण कर उनसे बातें कर, वचन को समझने के लिए बुद्धि दे और वचन की गहराई हमारे बीच में प्रकट करे। आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु के पवित्र और मिटे नाम में मांगते हैं, आमीन। पौलुस इधर धन्यवाद की एक प्रार्थना कर रहे रोम का चर्च के लिए। तब वह पहले चर्च के बारे में बता रहा है, जो रोम की कलीसिया के बारे में। रोम की कलीसिया एक ले चर्च था, मतलब कोई पादरी, कोई सेवक, कोई प्रचारक नहीं तो कोई प्रेरित जाकर शुरू किया एक चर्च नहीं था। वह एक ले चर्च, मतलब विश्वासियों से शुरू किया चर्च था। क्यों ऐसा क्यों कहने का कारण है, रोम में कोई प्रेरित गया ऐसा हमने जो हम वचन में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में, जब पेंटकोस्त के दिन में उधर जो पतरस की संदेश सुनकर बपतिस्मा लिया, नहीं तो पेंटकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, उसी दिन उधर इकट्ठा हुआ कई यहूदी लोग, रोम से आए हुए लोग था। करीब 15 जगह से आए हुए यहूदी लोग वहां थे, इसलिए उसमें रोम से आए हुए लोग भी था। इसलिए विश्वास किया जाता है उस दिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ, नहीं तो उस दिन बपतिस्मा लिया हुआ कई लोग रोम में गया, वापस जाकर उन लोग उधर शुरू किया वो चर्च होगा रोम की कलीसिया, ऐसा विश्वास किया जाता है। और पौलुस ने उसी जगह के कई विश्वासियों को पहले ही जानता था, वह कैसे पता नहीं, लेकिन अक्विला और प्रिस्किला के बारे में हम पढ़ते हैं। अक्विला और प्रिस्किला को पौलुस कोरिन्थ में पौलुस उनको मिला है, उनके साथ वो तंबू की काम किया, ऐसा हमने पढ़ते हैं। एडी 49 में रोम का जो बादशाह, जो राजा ने ऐसा एक नियम दिया था, रोम में रहने वाला सब यहूदी लोग रोम छोड़कर जाना है। उस समय यहूदी लोग पूरा रोम छोड़कर अलग अलग शहरों में गया था, इसलिए वही कारण
अलग अलग जगह में जो पौलुस सेवा किया था, उधर ही पौलुस इनमें से कई लोगों को मिला होगा। और इसमें एंड्रियोकियानस और यूनियस, ये दोनों पौलुस की जो रिश्तेदार थे, वो उनके साथ जेल में था, ऐसा हमने 15-16 अध्याय में पढ़ते हैं। और रूफस जो कुरेनी शिमोन यीशु मसीह का क्रूस उठाया, उसके पुत्र रूफस का वह पहले जानता था, ऐसे इसमें हम पढ़ते हैं। इसलिए कई लोगों को पौलुस इस कलीसिया में पहले नहीं गया है, लेकिन ये इस कलीसिया की कई लोगों को ये जानते हैं। ऐसा हमने 15-16 अध्याय में वह ग्रीटिंग्स देने में कई लोगों का नाम बताकर उनको वो जो ग्रीटिंग्स देते हैं। इसलिए ऐसा एक चर्च है, विश्वासियों से शुरू किया चर्च। लेकिन पौलुस बोल रहे इस चर्च को बहुत सब जगह इस चर्च का नाम फैला हुआ था। वही हमने कहते, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ये वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन पाए हुए एक चर्च, खाली उनके बारे में सिर्फ रोम में नहीं, अन्य देशों में, पूरा दुनिया में उनके बारे में लोग सुना हुआ है। ऐसा एक बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली कलीसिया के रोम को बारे में पौलुस इधर बता रहा है। देखो, एक कलीसिया में सीमित होना नहीं है, वो कलीसिया कई लोगों की आशीष के कारण बना है। कलीसिया की जो नाम अन्य देश में जाना है, अन्य जगह पर जाना है। जब हमारी कलीसिया में बड़ी बात होएगा तो अजंबे बात हो रहा है, अद्भुत बात हो रहा है, आत्माएं जुड़ रहा है, और हमारी कलीसिया से लोग अन्य देशों में जा रहा है। इसलिए रोम की कलीसिया अन्य देशों में जो इतना नाम किया हुआ, एक कारण ही होगा, रोम से ये लोग अलग अलग देश में गया है, और विश्वासियां अलग अलग देश में गया, उधर प्रचार किया है, उधर सेवा किया है। इसलिए उनमें से कई लोग को पौलुस पगले मिला है, और इसलिए रोम की चर्च का नाम सारा दुनिया फैला हुआ था। देखो, चर्च उसी जगह पर सीमित नहीं था। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम जो सेवा हमारे के लिए लोगों को दूसरे जगह भेजे और हमारे सेवकाई बढ़ाते बढ़ाते जाए। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं इस कलीसिया ऐसा एक चर्च था, और इस चर्चा में बहुत अन्य जाति लोग थे। जब यहूदी लोग उधर से छोड़कर जाना बोला, तब वो चर्च बंद नहीं हुआ। उधर की जाति, अन्य जाति के लोग उधर बने रहा, उन लोग वो चर्च संभाला, और चर्च आगे गया, और बाद में यहूदी लोग वापस आया होगा। और एक कलीसिया में कई सदाओं से होकर गया हुआ एक चर्च है। हम जानते हैं 7 साल के बाद नीरो राजा यहूदियों को उधर बहुत कठिन रीति से उनको क्या किया है, सदाव दिया, कई लोगों को मार डाला। ये सब हम भजन में पढ़ते हैं। ऐसी एक चर्च को बारे में पौलुस उनको चिट्ठी लिखने और उनके लिए वो धन्यवाद दे रहे। ये धन्यवाद देने में पौलुस 8 से 13 आयतों में, जो पहला अध्याय 8 से 13 आयतों में क्या बताता है, जो पौलुस को इस कलीसिया के लिए क्या चिंता है, इसका कंसर्न, पौलुस को उस कलीसिया के लिए कुछ प्यार उनके मन में है, उनके लिए कुछ इच्छा उसका मन में है, कुछ आशा इसके मन में है। तो पौलुस की रोमियो के लिए जो कंसर्न है, उस चर्च के लिए उनका प्यार, उनकी खुशी क्या है, वही इधर पहले बताता है। इसलिए वो पहले बोल रहा है, मैं आपको सुनकर आपके लिए क्या कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे। He gave thanks for them, उनके लिए क्या कर रहे, धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद देने का कारण क्या है, कब हमको धन्यवाद कर सकते हैं? जो कोई व्यक्ति में कुछ खूबी है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको बारे में हमको धन्यवाद दे सकते हैं। मैं अभी पास्टर अजित का जो कुछ खूबी हम उनमें नहीं देखेगा तो उनके बारे में मैं धन्यवाद नहीं दे पाएगा, लेकिन उनके जीवन के कुछ खूबियां मेरे मन में मन को प्रभावित किया होगा, तो मन में मेरे को अच्छा लगता है, तो क्या करेगा, प्रभु जी पदार्थ के लिए मैं धन्यवाद देते हैं उनको, ऐसा आपने दिया अच्छा आदत के लिए, अच्छा स्वभाव के लिए, जो हम आपको उनको प्रभु को धन्यवाद। इसलिए पौलुस इस रोमियो को कलीसियों के लिए धन्यवाद देने का कारण, उनकी बारे में पौलुस को कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान है उनके पास, उनके बारे में अच्छा अच्छा खबर है। वो खबर को याद कर कर क्या कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे आपको सारे दुनिया पर आपके बारे में क्या है, आपकी चर्चा हो रही है। इसलिए बाकी सब लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत मैं सुन रहा है,
आपके बारे में अच्छे अच्छे बातें मैं सुना है, वो सब याद कर कर पौलुस क्या कर रहे, उस कलीसिया के लिए धन्यवाद दे रहे। इसलिए हमने हमेशा क्या कर, हम दूसरे लोगों के जीवन में उनकी बुराई को सोच के बैठेगा तो हम क्या करेगा, हमने क्या किया, हमने उसमें 10 खूबियां होगा, लेकिन हमने 10 खूबियां याद नहीं करेगा। एक बुराई है तो उस बुराई को याद करेगा तो हम उसका उस भाई साहब के लिए हमको धन्यवाद नहीं दे पाएगा। लेकिन पौलुस इधर क्या कर रहे, उनकी बुराई के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। पौलुस इधर उनकी जो अच्छे बातों को सोचकर वो कलीसिया के लिए धन्यवाद दे रहे। ये भी हमारे लिए एक चुनौती है, हम भी दूसरों की भलाइयों को सोचो, दूसरों के जीवन में जो वर्च्यूज है, जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी गुण है, वो सोचकर उनके लिए धन्यवाद देना आदत होना है। नहीं तो वह हमारे लिए एक अच्छी मसीह आदत नहीं होगा। इसलिए दूसरों की बुराई ढूंढना नहीं, उनकी भलाई को याद करो, उनके लिए धन्यवाद दे दो। और दूसरा बात, पहले वो उनके लिए धन्यवाद दे रहे, और दूसरा बात पौलुस बोल रहे, मैं आपके लिए क्या कर रहे, प्रार्थना करता है, स्मरण करता है, आपके लिए क्या करते हैं, प्रार्थनाओं में, अच्छा लिखा है 10वां आयत में लिखा है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि, देखो कभी कभी प्रार्थना करता हूं ऐसा नहीं, पौलुस बोल रहे मैं डेली, रोज मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। देखो पौलुस की आदत क्या है, सुबह उठेगा, नहीं तो दिन में हमेशा उनकी आदत है प्रार्थना में समय बिताना। कहां कहां पौलुस गया है, आपको देखेगा तो इतिहास बताते हैं, पौलुस 32 राज्यों में सेवा किया होती है। 32 राज्यों में सेवा करने में कितने आत्माओं को वो जीता है, ये सबको याद करना, सबको पहले प्रार्थना करने के लिए कितना समय लगेगा, ये सब आप देखेगा तो पौलुस की प्रार्थना का आदत कितना गहरा था, कितना लंबा था, हमको समझ में आएगा। वो खाली आकर प्रभु जी नागपुर का सब विश्वासियों को तू आशीष दे, ऐसा नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं है। पौलुस को उस कलीसिया के को अनेक लोगों का नाम मालूम है, इसलिए जहां जहां गया उस सब व्यक्तियों के बारे में नाम बोलकर वह प्रार्थना करना आदत पौलुस का था। इसलिए ऐसी एक आदत क्या करते हैं, हमको दूसरे व्यक्ति में हमारी कंसर्न, हमको दूसरों के बारे में कितना विचार है वो दिखाते हैं। आपको क्या है, दूसरे व्यक्ति लोग, कई लोग हमको बोलते हैं प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। कभी आपको फोन करके बोलेगा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं तो मैं बोलेगा ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम कितने लोग प्रार्थना करने में भूल जाता है। कई बार हमने जो बोला हुआ बात भूल जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा बोलेगा, वायदा भी देगा, लेकिन हमने उस दिन प्रार्थना करेगा, बाद में वो भूल जाता है। बाद में कई दिन के बाद कुछ होएगा तो अरे मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाया, ऐसा हमको बुरा लगता है। तो लेकिन ऐसा नहीं, पौलुस बोल रहे मैं नित्य आपके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना में आपको स्मरण करते हैं, ऐसा। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में, प्रार्थना एक वचन नहीं, प्रार्थनाओं में अलग अलग समय कई बार वो प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थनाओं में क्या करते हैं, रोज वो रोमियों के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। देखो हमारे जीवन में हम प्रार्थना दूसरों के लिए मध्यस्थ करने में कितना आगे है पीछे कि हम अपने आप को परखना पड़ेगा। इफिसियों को पत्री में पौलुस बोल रहे सारे संतों के लिए, प्रे फॉर ऑल द सेंट्स, सब संतों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा एक प्रार्थना का आदत है, हम विश्वासियों से प्रभु चाहते हैं, तो एक मसीह आदत है हमारे लिए होना है, मध्यस्थता की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा। हमने जकरिया नबी की किताब में 12 की 10 में ऐसा एक आयत है, वह सच में अंतिम दिनों का जो यीशु मसीह दोबारा आने के समय के एक बात के लिए लिखा है। लेकिन उधर लिखा है मैं तुम्हारे ऊपर एक प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। तब एक माँ अपना एकलौत पुत्र को खोएगा तो कितना दुख होएगा, उतनी दुख से प्रार्थना करेगा। ऐसे एक आत्मा के प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के बारे में उधर बताता है। ऐसे एक आत्मा एक व्यक्ति को मिलेगा तो क्या होएगा, एक माँ, एक बेटा है, एक माँ, वो बेटा मर गया, वो बेटा के कारण, मरने के कारण माँ कितना शोकित होएगा, कितना दुख होएगा, उतनी दुख के साथ प्रार्थना करना है। व्हाट ए ग्रेट बर्डन। ऐसा बर्डन प्रभु हमारे मन में देगा तो क्या करेगा, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा, उपवास लेकर प्रार्थना करेगा, घंटे बैठकर प्रार्थना करेगा। ऐसी एक प्रार्थना की आत्मा, इसलिए हम सब वही प्रार्थना, हमारे प्रभु मुझसे भी एक प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा से भर दो, तब हमको क्या कर सकते, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए
बोझ हमारे मन में। इसलिए पौलुस की एक खूबी था, वह रोमियों को याद कर कर, रोमी की कलीसिया की विश्वासियों को याद कर कर नित्य बार बार प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने वाला एक आदत पौलुस के पास था। वह यहाँ वो लिख रहा है, वह एक बोल रहे, वो प्रभु के लिए मेरे लिए गवाह है, सब वो एक झूठ नहीं है। हाँ, उनको खुश कराने के लिए लिखने वाला बात नहीं, वो हिम्मत से बोल रहे मैं प्रभु इस सब बात के लिए गवाह है। इसलिए वही है दूसरा, पहले वो उनके लिए धन्यवाद दे रहे, दूसरा उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे, तीसरा वो बोल रहा है मैं आपको देखना चाहा, अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं। देखो 11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो पौलुस बोल रहे मैं आपको देखने के लिए कई बार सोचा है, चाहा है, कोशिश किया है आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझको आपके पास नहीं आ पाया। कारण क्या हमको पता नहीं है। एक कारण मैंने अभी बोला था, एडी 49 में क्या है, सब यहूदियों को वहां से छोड़कर, रोम छोड़कर जाने के लिए रोम का जो बादशाह ने, जो राजा ने आदेश दिया था, वो आदेश के कारण यहूदी लोग उधर जा नहीं पाता था। उधर से लोग सब दूसरे देशों में भाग गया था, बाद में लोग वापस आए। इसलिए जब पौलुस योजना बनाया, कुछ न कुछ रुकावट आया होगा, इसलिए वो रुकावटों के कारण पौलुस को क्या नहीं, उधर जा नहीं पाए। इसलिए पौलुस बोल रहे उनकी सेवकाई बहुत बिसी था, बहुत बिसी सेवकाई था। वो ऐसा आलसी बैठने वाला एक प्रचारक नहीं था। वह कहाँ भी जाए तो पूरा पूरा वो जगह सुसमाचार फैलाते थे। वह कभी भी अकेला बैठते नहीं थे, कभी भी वह सेवकाई छोड़कर घर में बैठना आदत नहीं थे, हमेशा वह बिजी था। ऐसी एक व्यक्ति बोल रहा है मुझको क्या है, उसके बीच में भी मैं आपके बीच में आने के लिए मेरे को इच्छा था, लेकिन उधर आने के लिए कई रुकावट आई, इसलिए मुझको आपके पास नहीं आ सका। लेकिन इनके पास क्यों आने के लिए पौलुस चाहा है, वो भी इधर लिखा है। एक बोलता है मैं क्यों आपके पास आना चाहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने का लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आपके लिए कुछ आत्मिक वरदान देकर आपको क्या करे, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस की इच्छा है, पौलुस एक प्रेरित था, प्रेरित होने के नाते उनके जीवन में परमेश्वर अलग अलग वरदान दिया था। ये वरदान क्या के लिए दिया है, वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है। हमने कोरिन्थियों को पत्री में पढ़ते हैं, अन्य भाषा में बोलने वाला अपने आप को उन्नति देता है, लेकिन वरदान क्या करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया जाता है। इसलिए अन्य भाषा हमारी उन्नति के लिए मिलते हैं, वो हम प्रभु से बात करते हैं और किसको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अन्य भाषा एक वरदान के रूप में मिलेगा तो वो किसके लिए होगा, कलीसिया के लिए होगा। वह क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। कोरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं जो 9 वरदान लिखा है, उधर भाषाओं की वरदान, अन्य भाषाओं की वरदान, और उसके बाद लिखा है भाषा की व्याख्या करने की वरदान। इसलिए भाषा एक वरदान के रूप में मिलेगा तो वह कलीसिया के लिए दिया गया है, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, वो अन्य भाषा को व्याख्या करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोला जो व्याख्या करने वाला नहीं है तो वह चुप बैठे और अपने आप मन में प्रभु से बात करो। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भाषा हम बोलते हैं, वो हमको कभी भी बोल सकते हैं, दूसरों को कोई रुकावट ना हो, हमको अकेला प्रार्थना कर सकते हैं और सब अन्य भाषा बोलने में हमको अन्य भाषा बोल सकते हैं। लेकिन कोई दूसरे कोई बात चल रहे है, संदेश चल रहा है, तब हमने अन्य भाषा बोलेगा तो दूसरों को क्या नहीं होएगा, कुछ उन्नति नहीं होएगा, क्योंकि उनको ना समझते हैं। इधर पौलुस बोल रहा है मैं आपको कुछ आत्मिक वरदानों को देना चाहता, मतलब जो वरदान उसको मिला है वो कलीसिया की उन्नति के लिए। तो पौलुस की इच्छा है ये वरदान में जहां जहां गया उधर मैंने बांटा है, और उधर मैं दूसरों की उन्नति के लिए वो कारण बन गया। तो उनकी इच्छा है रोम के विश्वासी भी वही वरदानों से क्या होना है, और स्थिर हो जाना। क्या इच्छा है, जो आपको कुछ मिलेगा तो आपके अंदर ही रखने के लिए नहीं, आपके लिए संभाल कर रखने के लिए नहीं, वरदान देगा तो वह खर्च करना है। इसलिए यीशु मसीह ने थोड़ा जो टैलेंट्स की, थोड़ा की
तोड़ों की दृष्टांत कहा, 5 मिला, 5 और कमाया, 2 मिला और 2 कमाया, 1 मिला वो गाड़ कर छुपा के रखा। इसलिए प्रभु कुछ वरदान देगा तो वो दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं आपके पास आने के लिए चाहने के एक कारण क्या है, आपको क्या करना है, मुझको जो मिला वरदान आपको और प्रभु में स्थिर बनाने के लिए, मुझको इस्तेमाल करने के लिए मेरे को इच्छा था। दूसरा कारण का क्या लिखा है, और जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। दूसरा बोलते हैं, हम एक दूसरों से क्या करना है, प्रोत्साहन पाना है। पौलुस को क्या प्रोत्साहन की जरूरत है क्या? पौलुस बोल रहा है, पौलुस कौन है, एक प्रेरित है और वह तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया हुआ एक एक प्रभु का दास है। स्वर्गदूतों को भाषा सुना हुआ भाषा, दर्शन, इतना दर्शन उसके पास, इतना दर्शन था और दर्शन की बढ़ोतरी के कारण वो घमंड होएगा बोलकर बीमारी भी प्रभु उनके जीवन में थी। इतनी ऊंचे स्तर पर खड़े होने वाला पौलुस बोल रहा है, मुझको आपसे प्रोत्साहन मिलना है, मेरे से आपको भी प्रोत्साहन मिलना है, आपसे मुझको भी, म्यूचुअल फेलोशिप, एक दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए, पाने के लिए चाहने वाले पौलुस। कितना नम्र है पौलुस है। हम पादरी बने तो विश्वासी, सब विश्वासी को विश्वासी से कुछ पाने के लिए हम नहीं जानते हैं। हम विश्वासी को नहीं बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना कर, हम हमेशा विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने वाले होते हैं, लेकिन विश्वासी हमारे लिए प्रार्थना करो। पौलुस बोल रहे, मुझको मिला हुआ वरदान और मैं आपकी प्रोत्साहन के लिए इस्तेमाल करना है, और आपसे मैं भी हम दोनों आपस में प्रोत्साहन पाने के लिए क्या है वो पौलुस चाहता है। कितने बढ़िया एक स्वभाव है पौलुस का। बोल रहे, आपसे भी मुझको प्रोत्साहन होना है, मैं भी आपके लिए प्रोत्साहन बनने के कारण बनना है। वही है पौलुस की एक दूसरा कारण। तीसरा कारण बोलते हैं, आप में कुछ फल लाना चाहते, वो भी हम उधर जाना चाहता है। क्या है उधर लिखा है नीचे 13 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम्हें भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। पौलुस बोल रहा है, मैं आपके बीच में आने की चाहने का और एक कारण है, मुझको कुछ फल आपके बीच में से होना है। फल का अगर अर्थ तो हो सकते हैं आत्मा जीतना चाहते हैं। पौलुस को आत्मा जीतना चाहना उनकी एक क्या है, उनकी बड़ा इच्छा था। ले कहाँ भी जाओ आत्मा मिलना वही था उनका इच्छा। इसलिए वो बोल रहे, मुझको रोम में आकर उधर भी थोड़ा आत्मा जीतना है। उधर कई लोग क्या किया है, काम किया है, सेवा किया है, लेकिन पौलुस की इच्छा है मैं उधर जाए तो मुझको भी कुछ आत्मा मेरे को भी जीतने के लिए उसको इच्छा थी। इसलिए पौलुस बोल रहे, आपके पास में इसलिए आना चाहता है, जो वरदान जो मिला है वो वरदान से आपको प्रभु में स्थिर बनाना के लिए। दूसरा बोल रहा है, मैं आपसे प्रोत्साहन पाना चाहता हूँ और मैं आप लोग को मैं प्रोत्साहन का कारण बनना चाहता हूँ। तीसरा बोल रहा है, मुझको और कुछ फल आपके बीच में से मैं पाना चाहता हूँ, मुझको क्या है, कुछ आत्मा उधर जीतना है। इसलिए वो बोल रहे, मुझको कहा, मैं आपके पास कई बार आने के लिए कोशिश किया है लेकिन रोका गया। वही है तीसरा बात। चौथा बात क्या है, वो बोल रहे, मुझको क्या करना है, आपको आशीषित करना। लिखा है, मैं आपके लिए एक आई वॉन्ट टू ब्लेस यू ऐसा लिखा है, वैसा ही तुम्हें भी मिले, ऐसा एक शब्द आपको इधर आशीष की कारण बने। आई वॉन्ट टू, ही वांटेड टू ब्लेस दम। इसलिए उनकी विश्वास का कारण खाली उधर आकर उनको एक आशीष के कारण बने। इसलिए 4 कारण था पौलुस को। रोमियो के लिए जो कंसर्न था, एक रोमियो के लिए एक बोझ था, नहीं तो उनके लिए चिंता था, उनके लिए प्यार था। उसका क्या, उसके कारण वो इधर 4 कारण बोल रहे। एक, वो उनके लिए धन्यवाद दे रहे, दूसरा वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे, तीसरा वो उनको देखने के लिए चाहते हैं। मसीह प्रेम में क्या करते हैं, आपस में मिलना चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मिलना चाहता नहीं है,
मैं जब चंडीगढ़ में वापस आया, कई लोगों को मिलने के लिए मैं सोचा, कई लोगों को फोन किया और उनको क्या है कब मिलना बोले, कई लोग मिलने के लिए मेरे को अवसर नहीं दिया। कई लोग क्या किया है, जो पहले चर्च के विश्वासी थे, उनके साथ अच्छा रिश्ता में रखा है, उन लोग चंडीगढ़ होकर गया, एक फोन भी नहीं किया मिलने के लिए मेरे से चाह। ऐसे ऐसे लोग आ जाए, लेकिन इधर पौलुस बोल रहे मुझको आपको मिलना चाहता है। देखो, एक दूसरों को मिलना वो क्या होता है, देखने के लिए इच्छा होता है। मैं नागपुर में आकर आपको बिना मिलके जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपको बुरा लगो ना लगो, मैं इच्छा करता हूँ आपको क्या करना है, मिलने के लिए चाहता हूँ। मेरी आदत है, इसलिए पौलुस बोल रहा है मुझको आपके मिलने के लिए इच्छा है। इसलिए हमें हमारे मसीह जीवन में पहले मिला हुए लोगों को, हमने पहले प्रचार किए लोगों को, पहले सेवा किए लोगों को, सब मिलने के लिए इच्छा है क्या? और उन लोगों को साथ कोई रिश्ता रखते ही क्या हम उनको भूल जाते? ऐसा नहीं है। वो बोल रहे मुझको आपको मिलना चाहता है, और वो मिलने का कारण भी लिखा है, और उनको एक आशीष के कारण के लिए, उनकी विश्वास को स्थिर करने के लिए, उनको एक आशीष के कारण बनने के लिए पौलुस चाह, इसलिए 4 बात हम इसमें पढ़ रहा है पौलुस चाहता है। और हम इसलिए 13 आयत तक पौलुस को रोमियो के लिए क्या चिंता था, क्या प्यार था, वो हमने पढ़ते हैं। और 14 से 17 आयत हमने वही हम पढ़ा था। 14 से 17 में हम देखेगा तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पौलुस सुसमाचार के लिए उनकी समर्पण क्या था, पॉल्स कमिटमेंट फॉर द गॉस्पेल। मैं यूनानियों और अन्य जातियों, अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने की बरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वालों के लिए पहले ही यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये 3 आयतों में 14, 15, 16 4 आयतों में पौलुस को सुसमाचार के लिए उनका समर्पण क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है, वही पौलुस इधर बता है। ये अंग्रेजी में एक शब्द है इवेंजेलोसोमिया, हमको सुनेगा तो लगता है एक बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है ये सोमिया शब्द नॉर्मली आता है। इसलिए इधर वो इवेंजेलोसोमिया बोलेगा तो क्या है, सुसमाचार बोलने की बीमारी। ऐसे एक बीमारी किसको था, पौलुस को था। उनको उनका ये बीमारी उनके साथ तभी, हमारे पास वो बीमारी नहीं होता है, लेकिन पौलुस के पास एक बीमारी था। वो बीमारी क्या था, इवेंजेलोसोमिया बीमारी, मतलब कैसे भी कभी भी सुसमाचार सुनाओ, उनका हमेशा यही है उनका काम है। कितना टाइम मिलो सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल, किसको भी मिलो सुसमाचार सुनाने, कहाँ भी जाओ सुसमाचार सुना है, दिन हो रात हो सुसमाचार सुना है, जेल में हो बाहर हो सुसमाचार सुना है, जहाज में हो है और क्या है यात्रा में हो, नो प्रॉब्लम सुसमाचार सुना है। देखो पौलुस की आदत ऐसा था, कहाँ भी हो, जेल में गया उधर भी आत्माओं को जीता। ओनेसिमोस जो फिलेमोन का घर में थे, वह चोरी करके कहाँ आया, जेल में आया, उसको जेल में पौलुस जीत लिया है। इसलिए जेल में कई लोगों को विश्वास में ला, इसलिए पौलुस की आदत था कहाँ भी जाओ सुसमाचार सुना। इसलिए पौलुस को सुसमाचार के लिए सुनाने के लिए इतना एक पागल जैसा व्यक्ति के समान सुसमाचार सुनाने की आदत, उसके लिए समर्पण किया हुआ, कमिट किया हुआ एक व्यक्ति था पौलुस। वह हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है। अगर हम देखेंगे तो वो पौलुस बोल रहा है, पौलुस की 4 बात इस बातों में हम देखते हैं, सुसमाचार के बारे में बताने में 4 बात हम देखते हैं। वह यही है, सबसे पहले वह क्या है, सबसे पहले वह उनको इसके लिए एक कर्जदार था, वो ऑब्लिगेशन था, हिज ऑब्लिगेशन, वो सुसमाचार बोलने के लिए हमेशा वह कर्जदार मानता था। दूसरा है सुसमाचार बोलने के लिए वो हमेशा तैयार था, इस तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। तीसरा है वो सुसमाचार बोलने के लिए लज्जाता नहीं था, वो कहाँ भी he was not at all ashamed। और चौथा बात है, ये सुसमाचार क्या करते हैं, सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को, सॉरी परमेश्वर
इसलिए ये तीनों बात वो बाद में सुसमाचार को क्यों वो लज्जाता नहीं उसमें धार्मिकता लिखा है। इसलिए तीन बात इधर लिखा है। परमेश्वर पौलुस की सुसमाचार की बताने की जो कमिटमेंट में तीन बात इधर पौलुस इधर लिखा है। एक है उसके लिए वो एक कर्जदार है ऐसा वो लिखा है। दूसरा वह सुसमाचार बताने के लिए वह हमेशा तैयार थे। तीसरा सुसमाचार बताने के लिए वह लज्जाता नहीं था। ये तीन बात हम इसको देख सकते हैं। इसलिए लिखा है कर्जदार इसलिए बोलते हैं मैं 14 में यूनानियों अन्यभाषियों का और बुद्धिमानों दुर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। इसलिए इधर लिखा है अंग्रेजी में यूनानी और बारबेरियन लिखा है। इधर अन्य भाषियों का ऐसे हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी में उधर एक बारबेरियन शब्द लिखा है। बारबेरियन शब्द इसलिए बताया जाता है, आज वो शब्द हमको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और पुराना जमाने में इस्तेमाल करने वाला जो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं ना पढ़े लिखा नहीं अनपढ़ लोगों के लिए बताता एक शब्द था। क्योंकि उस जमाने में ग्रीक क्या था, आज का हमारा इंग्लिश जैसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज था, विश्व भाषा था यूनानी भाषा। इसलिए यूनानी भाषा पढ़े लिखे लोग सब यूनानी भाषा जानते थे, अनपढ़ लोग को यूनानी भाषा नहीं जानता थे। इसलिए पौलुस ऐसे लिखने के कारण यूनानी भाषा बोलने वाला यूनानी भाषा नहीं बोलने वाला पूरा दुनिया को वो इसमें लाया। पूरा दुनिया में यूनानी भाषा बोलने वाला भी है, यूनानी भाषा नहीं बोल मतलब आज के हिसाब से बोले तो इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश ना बोलने वाला, ये दोनों में पूरा दुनिया आ जाता है। और इसलिए वो लैंग्वेज के तरफ से बोल रहा है, ये अलग करके बोल रहा है। और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों और उनकी कल्चर के हिसाब से बोल रहा है। बुद्धिमान उनकी संस्कृति, बुद्धिमान लोग भी है क्या है निर्बुद्धि लोग, उनको लिए भी वो कर्जदार है। ये ग्रीक यूनानी भाषा जानने वालों नहीं तो अंग्रेजी जानने वालों, अंग्रेजी नहीं जानने वालों, इसलिए भाषा कुछ भी हो उनको उसको सुसमाचार बोलने के लिए वो कर्जदार है। लोग कौन सा प्रकार का भी हो, बुद्धिमान हो ना बुद्धू हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, उनको क्या करना निर्बुद्धि हो उनको सुसमाचार बताने के लिए वो कर्जदार बोल रहा है। इसलिए आपको मालूम है वो कर्जदार, अभी मैं कोई व्यक्ति से पैसा कर्ज ले क्या उधार लिया तो मैं उनका कर्जदार बनता है, मैं उनको क्या करना पड़ता है, वो क्या देना पड़ेगा, उनको वो वापस देना पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं सबको कर्जदार है, वो मैं करना कर्जदार तो वो क्या दूसरा कोई, मेरा कर्जदार मैंने पूरा करना है, इसलिए मैं दूसरों को क्या नहीं देना है, दूसरे कर्जदार इसलिए ये कर्ज दूसरा कोई चुकाना नहीं, मेरा जिम्मेदारी है वो कर्ज चुकाना। इसलिए पौलुस बोल रहा है मैं हर प्रकार का लोगों के लिए सुसमाचार बताने के लिए मैं कर्जदार, पूरे दुनिया को सुसमाचार बताने के लिए मैं कर्जदार हूँ, ऐसा वो बोल रहे। और रोमियो 15:19 में एक शब्द है, 15:19 में पौलुस क्या लिखा है उधर हम पढ़ेगा तो रोमियो 15:19 में उधर हम पढ़ते हैं उसकी दूसरा पाठ से पढ़ेगा तो यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया, पर मेरा मन की अभंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। पौलुस ये नहीं चाहता था कोई भी एक जगह सुसमाचार बताया उधर जाकर सुसमाचार बताने की इच्छा नहीं था, उनकी नींव पर और घर बनाना वही नहीं चाहता था। लेकिन जहां जहां सुसमाचार नहीं सुनाया है उधर जाकर सुसमाचार बताने के लिए पौलुस की इच्छा था। और पौलुस बोल रहा है मेरे को वही जगह में जाकर सुसमाचार, और इसलिए ये जगह का नाम लिखा है इल्लिरुक। ये जगह अभी मैप में जो नक्शा में हमको नहीं मिलते, कहाँ है पता नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं, बाइबल की स्कॉलर्स कहते हैं ये यूगोस्लोविया का एक जगह है। देखो पौलुस बोल रहा है कहाँ से, इधर लिखा है कहाँ से इधर तक, यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार, वो शब्द आप लोग ध्यान से देखो, पूरा पूरा प्रचार किया। और बोल रहा है जहां ये सुना नहीं उधर मुझको क्या करना है और सुनाना है। मैं ऐसे एक संदेश इसमें सुना था, उसमें ऐसे एक उदाहरण सुना है वो डीएल मूडी के बारे में। डीएल मूडी
एक सेवकाई शुरुआत में वो संडे स्कूल के तरफ से किया था, बच्चों को इकट्ठा कर कर उनको सिखाते वो में एक बेदारी का प्रचारक बन गया, पूरा अमेरिका को हिलाया, इंग्लैंड को हिलाया व्यक्ति है। ही वॉज ए रिवाइवल कैरियर, रिवाइवल को उठा के लेके जाने वाला व्यक्ति था। इतना एक रिवाइवल बेदारी का प्रचारक बन गया, बहुत प्रभावशाली प्रचारक था। लेकिन उनका भाषा बहुत खराब था, उनका वोकाबुलरी, उसका पद संचय कम था, उनका ग्रामर खराब था है। लेकिन इस बंदा क्या करते थे, ग्रामर कुछ भी हो बताते, लोग हंसने दो, कोई प्रॉब्लम, डीएल मोडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग उसकी संदेश सुनकर हंसता था, क्योंकि उनका भाषा सही नहीं थे, अंग्रेजी गलत बोलते थे और ग्रामर भी गलत बोलते थे। लेकिन एक कोई बात कि डीएल मोडी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, डीएल मोडी बिंदास सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति। उनको टीचर संडे स्कूल भी चलाते थे, पहले बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को ढूंढ कर वो गाड़ी में पीछे पीछे भागते थे और गाड़ी में जो घोड़ा गाड़ी के से उनके के लिए पीछे पीछे जाकर उनके घर में जाकर उठा के लेके आते थे। और कई बच्चे डीएल मोड़ी का गाड़ी देखे तो भाग जाएगा और एक बंदा उसके पीछे और भागेगा, जहां वो रुकेगा वहां तक भाग कर लेके आने वाला व्यक्ति था डीएल मोड़ी। और डीएल मोडी का एक टीचर था, वो बाद में कई बच्चे बढ़ गए, कई टीचरों को रखा, उसमें एक टीचर था, वो टीचर उस जगह जहां चिकागो में था उनका सेवकाई, चिकागो में से बदली होकर दूसरा कहाँ भी जा रहे थे। वो एक संडे स्कूल टीचर एक बार मूडी के पास है, मूडी को बोले साहब मैं 10 दिन के बाद इधर से जा रहा है मुझको, लेकिन एक दुख है, मेरा कोई भी छात्र अभी तक यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मेरे को बहुत दुख है। मूडी ने क्या किया, खाली 10 दिन बाकी, मूडी ने क्या किया, वो टीचर को लेकर सभी जो छात्रों के घर में, वो टीचर को अपना घोड़ा गाड़ी में लेकर सबका घर में गया, सबको मिला, सबको बातें किया, लेकिन कोई भी क्या नहीं किया, कोई भी घर में गए, मूडी प्रचार किया, उनको बोला अब यीशु को स्वीकार करना, वो टीचर भी बोला, लेकिन कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया, 10 दिन के बाद जब टीचर जा रहे थे रेलवे स्टेशन में गाड़ी पकड़ने के लिए गया था, ये सब स्टूडेंट वो टीचर को विदा करने के लिए उतर था। दैट वाज द बर्डन, इसलिए यही था उनको, क्या थे बर्डन, ऐसा ही था। क्यों क्या चाहते थे, कोई भी कारण, कोई भी क्या नहीं करना, प्रभु को ना जानना, ऐसा ना हो, सब प्रभु को जानना यही इच्छा था। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा इच्छा, हम जो संडे स्कूल सिखाते सब प्रभु को जाने की चिंता है, क्या हमारी चर्च में आता है, हमारी परिवार में लोग हैं, आप प्रभु को जाना है, आपके परिवार में कितने लोग प्रभु को नहीं जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना आदत हमको है क्या? मैं कई दिन के बाद हमारे चर्च की एक बहन को पूछा, कोई प्रार्थना का विषय है क्या? मैं क्या सोचकर पूछा है, मैंने ये सोच कर पूछा थे, आप लोग मेरा माँ बाप भाई बहन मेरे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वो विश्वास में नहीं आया। 2-3 बार पूछा, वो बहन कड़े नहीं होके कुछ नहीं बताया। और उसके बाद उसका पति मेरे को बोला क्या है, हमको एक लड़का चाहिए, हमको एक लड़की है। मैंने क्यों पूछ रहे थे, ए बहन बोलेगा मेरा परिवार के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। आज हमको आत्माओं के लिए, हमारी हम स्वर्ग में जाएगा, मैं आपका माँ बाप नहीं तो आपका पत्नी बच्चा नरक में जाएगा, आपकी मामा नरक में जाएगा, तो आपकी क्या है, आपकी कसिन्स, आपकी क्या है मामा का बच्चे नहीं तो बुआ का बच्चे लड़कियां ये नरक में जाएगा, तो अच्छा लगता है आपको? इसलिए हमको आपकी रिश्तेदारों के लिए ज्यादा बोझ आपको होना है, मुझको आपके रिश्तेदारों को मैं नहीं जानते, लेकिन आपके रिश्तेदारों आप जानते हैं, इसलिए आपको आपके रिश्तेदारों के लिए बोझ नहीं है, तो वो कैसे प्रभु को पहुंचाए? इसलिए रोज हम अपनी रिश्तेदार प्रभु में नहीं है, आपकी बच्चा प्रभु में नहीं है, आपकी पत्नी प्रभु में नहीं है, उनको दबाव देने की जरूरत नहीं, उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करो, एक नमूनादार जीवन उनके सामने बिताओ, जरूर प्रभु उनको खींचेगा। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए हम प्रभु का वायदा, हम जब उद्धार में आए तो वह क्या करेगा, अभी मैं बेटा बन गया तो मेरा मेरा मेरे रिश्तेदार भी, मैं प्रभु का बेटा बन गया तो मेरे रिश्तेदार को भी प्रभु क्या करते हैं, प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। इसलिए प्रभु को क्या है, प्रभु चाहते हैं सब आने। ये केरला में कभी कभी पहले मेरे पिताजी के घर में सबसे पहले वही आए विश्वास में, लेकिन उसके बाद पूरा घराना विश्वास में आया। एक बंदा आएगा तो वो काफी है,
बाकी पूरा बंद आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब हम उनके लिए प्रार्थना करेगा, तो जब हम उनके लिए उपवास करेगा, तो हम उसके लिए क्या करेगा, तो हम उसके लिए चिंता के साथ क्या करते, मध्यस्थ करेगा, तो वह जरूर आएगा। कि हमारी तैयार, हम सुसमाचार बोलने के लिए कर्जदार है क्या? जो ये दूसरों से नहीं होते, पादरी का काम नहीं, आपके ऑफिस में काम करने वालों को सुसमाचार बोलने की जिम्मेदारी आपको होता है। हमको, कई लोगों को हम मसीह में मसीह है बोलने के लिए शर्म आता है। हम कौन है उनको बताता नहीं, हम हमारी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, हमारी व्यक्तित्व छुपा के, ऐसा मैं कौन है बताने के लिए कई लोग डरते हैं। ऐसा नहीं हो, हम कौन है बताने के लिए कभी भी डरना नहीं। हम दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए कर्जदार। पौलुस बोलते, मैं यूनानियों को, यूनानी नहीं, गैर यूनानियों को या बुद्धिमानों को, निर्बुद्धियों को सब सुसमाचार बोलने के लिए कर्जदार है। और दूसरी बात है, पौलुस की तैयारी सुसमाचार बोलने के लिए वह खाली कर्जदार नहीं, और उसके साथ वो तैयार भी था। वो नीचे 15 आयत में लिखा, अदा मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार, बरसक तैयार। इसलिए वह भी क्या करते, रोमे चर्च है, उधर कई विश्वासियां हैं, वो चर्च के बारे में सारे दुनिया उनके बारे में जानता है, वही फेमस है चर्च। लेकिन पौलुस बोल रहे मेरे को उधर भी आकर क्या करना। और कई लोग और उधर रहा, पूरा रोम विश्वास में नहीं है, पूरा रोम के लोग विश्वास में नहीं आया, और अभी भी उधर गैरयहूदी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, कई यहूदी भी है विश्वास में नहीं, विश्वास नहीं करने वाला। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं क्या है, मैं तैयार है। प्रेरितों का काम 20 का 24 पढ़ेगा तो उधर क्या लिखा है, प्रेरितों का काम 20 का 24 में हम पढ़ते हैं, 20 का 24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन एक ही मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। उनको क्या था, प्राण को भी कुछ नहीं समझता, वो उन हमेशा क्या करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए वह तैयार था। एक ही कंसर्न है, एक ही, तो एक ही चिंता है, कैसे भी सुसमाचार का प्रचार करो, हमेशा तैयार था। पर्पस ड्रिवन ड्रिवन चर्च बोलकर एक किताब रेवरेंड रिक वार्न, अमेरिका में बहुत लोग बहुत प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ एक किताब था, पर्पस ड्रिवन चर्च। वो किताब लिखा पादरी का पिता के बारे में, एक गवाह उस किताब में लिखा है। उनके पिताजी क्या था, बीमार थे, जो कैंसर पेशेंट था। वह क्या करते, कैंसर बढ़ गया, कई बार वह क्या होते थे, बेहोश होते थे, बेहोश होते होते जाते, लेकिन कभी कभी वो होश में आते हैं। होश में आएगा तो वो खड़े, वो जल्दी क्या बोलते थे, और एक आत्मा, और एक आत्मा, फिर वो बेहोश होकर जाएगा। फिर भी थोड़े समय के बाद क्या होएगा, होश में आएगा। तब वो क्या बोलेगा, मुंह से बोलते हैं, वन मोर सोल, और एक आत्मा, और एक आत्मा। इसलिए जब जब वह क्या करते हैं, होश में आएगा, उनके मुंह से ये निकलते थे, वन मोर सोल, वन मोर सोल, और एक आत्मा, और एक आत्मा। इतना बोझ था उस व्यक्ति को। आप, हम सब हमेशा होश में हैं, हम क्या है, बेहोश नहीं हो रहे। हमेशा होश में रहने के बावजूद हम क्या नहीं चाहते, हम ऐसे विचार हमारे पास नहीं होते। ये सब हम पौलुस की बातों को सिर्फ सुनने का नहीं है, ये देकर हम अपने जीवन के बारे में परख कर देखना है, सुसमाचार बताने के लिए हम कितना तैयार हैं। हम एफेसियों की पत्री पढ़ेगा तो सुसमाचार सुनाने के लिए क्या है, सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस बोलते हैं, सुसमाचार की तैयारी एक आत्मिक तलवार है, एक आत्मिक वेपन है। इधर लिखा है, सुसमाचार की तैयारी का जूता पहन लो। कैसे सुसमाचार की तैयारी एक हथियार बनते, वो कैसे हमें आत्मिक जो शैतान को सामना करने के लिए हमें हिम्मत देते हैं, आप सोचा ही क्या कभी भी, वो क्यों जूता के साथ तुलना किया गया है सुसमाचार की तैयारी। यदि मुझको सुसमाचार बताने के लिए इच्छा है, समझिए, आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, आपके साइड में आकर जवान लड़की, सुंदर लड़की आकर बैठा है,
आप एक मसीह है तो वो कितना भी सुंदर हो, आपको क्या करे, सुंदर हो ना सुंदर हो, आपको क्या लगेगा, आपको मन में इच्छा आएगा कैसे भी इस मेरे साथ बैठा हुआ बहन को क्या करना है, सुसमाचार बताना है। ऐसा आपको विचार है तो आप ऐसा सोचकर बैठा हुआ व्यक्ति है तो कभी भी वो बहन के साथ हम क्या नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा। हम एक नमूना के रूप में चुपचाप उधर बैठेगा, उनको कोई तकलीफ नहीं देगा, उनकी ओर बुरी नजर से नहीं देखेगा और उससे थोड़ा दूर रहकर डिसेंटली आपसे उधर बैठेगा। आपने उसके बारे में कुछ नहीं, अभी आपको सीट पकड़ने के लिए झगड़ा किया, आकर बैठा, बाद में उनको क्या सोच समझ बोल सकते, आप उनसे कुछ बुरा बात कहा, उनसे सुसमाचार बोल सकते हैं क्या? आपको पड़ोसी से सुसमाचार बोलने के लिए इच्छा है तो पड़ोसी को कोई बातों में आप झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए सुसमाचार बोलने की तैयारी आपके पास है तो वो खुद एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आपको मदद देते हैं। जैसे एक जूता गंदगी से आपको बचाता है, ऐसा ही सुसमाचार बोलने की तैयारी आपके पास है तो आपको एक नमूनाजार जीवन, पवित्र जीवन दूसरों के सामने बिताने के लिए वह आपको उत्तेजना देगा। आप कभी भी उनके सामने एक गलत गवाही देने वाला नहीं होगा। आपके बारे में गलत विचार, गलत इच्छा, गलत ओपिनियन उनको नहीं होगा। वही तो आपका सुसमाचार वही नहीं सुनेगा। इसलिए सुसमाचार सुनाने की तैयारी खुद आपको दूसरों के सामने एक अच्छा मसीह जीवन बिताने के लिए हिम्मत देते हैं और उसके लिए आपको तैयार करते हैं। आप बोल नहीं, मैं उनको चर्च में लेके आना है। हाँ, आपके पड़ोसी को चर्च में लेके जाने की इच्छा है तो वो कुछ भी करे हो तो आप उनसे झगड़ा नहीं करें, उनको माफ करेगा, उनको फिर बुलाएगा तो चर्च में आए। इसलिए सुसमाचार की तैयारी हमारे जीवन में एक हथियार जैसा है, हम समझ। इसलिए पौलुस तो इतना तैयारी था, हम भी कहीं भी क्या है, सुसमाचार बोलना वही था उनका काम। और तीसरा बात बोल रहा है, मैं क्या सुसमाचार बोलने के लिए नहीं लज्जाता है, ऐसा लिखा है सुसमाचार बोलने के लिए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता हूँ, है क्योंकि उसका कुछ कारण, उसको कोई अशेम नहीं है, कोई कोई लज्जा नहीं है। पौलुस गलाती 6:14 में लिखा है, मैं मेरा घमंड सिर्फ यीशु की क्रूस में है। उनको कोई बातों में घमंड नहीं था, कैसे भी क्रूस की संदेश दूसरों का, उसमें उसका घमंड है। और दूसरे कोई बात, इसलिए यीशु मसीह का क्रूस है उसका, उसमें उसको घमंड थे। घमंड, क्रूस क्या दर्शाता है, कष्ट को दर्शाता है, कष्टों में, मुसीबत में, त्यागने में, ये सब उनको घमंड की बात था। और इसलिए वो बोलते हैं मैं लज्जाता नहीं, और बोल रहा है इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, फिर वो बोल रहा है एक यूनानी यहूदी बात उधर का है, पहले यहूदियों के लिए, दोबारा किसके लिए, पहले यहूदियों के लिए, बाद में यूनानी के लिए, पहले यहूदी के लिए, बाद में अन्य जातियों के लिए। पौलुस की सेवकाई में हमने ये बात हमको देख सकते हैं। पौलुस जब कोई भी शहर में जाए तो सबसे पहले यहूदियों की आराधनालय में, सिनगोग में जाते थे और उधर जाकर प्रचार करते थे, और उधर प्रचार करने के बाद वो कहाँ जाते थे, उधर उनके तरफ से यहूदियों को क्या करते, सॉरी, अन्य जातियों के ओर नहीं जाते थे। आपने देखे तो कई जगह पौलुस को क्या किया नहीं है, पौलुस को कई लोग, यहूदी लोग उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए क्या है, प्रेरितों का काम 13:46 में, 13:46 में पौलुस बोल रहे, पहले हम यहूदी आपको हमने वचन सुनाया, उसके बाद हमने क्या है, अन्य जातियों के बीच में गया। और एक जगह वो यहूदी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसका जूते की जो मिट्टी क्या किया है, मिट्टी उधर झाड़ कर वो क्या किया है, वह बोला हम अभी अन्य जातियों के बीच में जाऊंगा बोलकर। इसलिए ये उधर, इसका अर्थ नहीं परमेश्वर को कुछ क्या पार्शियलिटी है, कुछ परमेश्वर यहूदियों को ज्यादा प्यार करते, अन्य जातियों को कम प्यार करता, ऐसा कुछ नहीं। इधर एक प्रधानता है, मतलब परमेश्वर अब्राहम को बोला मैं तुमको आशीष दूंगा, तेरे कारण जगत की सारे जातियां आशीष पाएंगे। परमेश्वर यहूदियों के तरफ से अन्य जातियों के लिए क्या खोला है, एक मार्ग खोला है। यहूदियों, एक यहूदी होकर यीशु मसीह इधर आया और वह अन्य जाति के लिए एक रास्ता उससे आया है। पौलुस भी बोल रहे
यरूशलेम की कलीसिया के कारण सुसमाचार आपके पास आया अन्य जाति में। रोमियो को पत्री में रोमियो को लिख रहे सुसमाचार आपके पास कैसे है, 15 अध्याय में बोल रहे सुसमाचार आपके पास यहूदियों से यरूशलेम से आया है। इसलिए वह एक ऑर्डर पौलुस अपनी सेवकाई में हर जगह का, इसका अर्थ नहीं है परमेश्वर यहूदियों को ज्यादा प्यार अन्य जाति इसलिए नहीं है, उनको एक पहला उनकी प्रधानता देकर क्या किया है, परमेश्वर एक मार्ग खोला है, वही पौलुस इधर बोलते हैं। इसलिए वो बोल रहा है यहूदियों को और यूनानी के लिए उद्धार प्रभु ने दे दिया, ऐसा बोलता है। इसलिए कोई इधर उनके लिए क्या नहीं है, एक क्या उनको कुछ ज्यादा प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर यहूदियों को तरफ से हमारे लिए उनके अब्राहम के संतान से, अब्राहम से जो अब्राहम के पाए हुए आशीष से सारे जाति आशीष पाते, वो यीशु मसीह के बारे में ही अब्राहम को दिया वायदा उसमें पूरा होता है। इसलिए हमने क्या समझना है, प्रभु हमें दिया हुआ ये संदेश, ये सुसमाचार बोलने के लिए लजाना नहीं, उनके लिए कुछ शर्म नहीं होना है। लूका 9:26 में हम पढ़ते हैं, 9:26 में पढ़ते हैं, यदि आप मेरे वचन के ऊपर लजाता तो मैं भी जब परमेश्वर के सामने आपको बारे में लजाएगा, आपके बारे में कहने के लिए लजाएगा। इसलिए हम प्रभु के बारे में बोलने के लिए इस पृथ्वी पर लजाने वाला है, तो इफ यू आर ashamed of God's Jesus words, Jesus will be ashamed of to talk about us। हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारे लिए बताने के लिए प्रभु को भी क्या लगेगा, हम जो लजाएगा, ऐसा वचन में। इसलिए और बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर इब्रानियों 11:26 में पढ़ते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लजाता। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, ऐसा बाइबल में बताता है। कारण अब्राहम इसहाक सब क्या सकते हैं, वो उधर ऊपर लिखा है, वो एक देश के लिए बाट जोकर बैठा था, वो नगर के लिए बाट जोकर बैठा था, उनका आशा वही था। उन लोग उसको उसके लिए प्रभु के देश में अपने जो पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन उनकी आशा पूरा आने वाला दुनिया में था, वो जो नगर के लिए है। इसलिए परमेश्वर के लिए बाट जोकर बैठने वाला, परमेश्वर के देश के लिए बाट जोकर बैठने वालों उनके नाम उनका परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर। इसलिए आपकी आशा प्रभु में है, प्रभु को अब आदर देगा तो आपका प्रभु प्रसाद का परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर नहीं लजेगा, विकास की परमेश्वर बोलने के लिए प्रभु को कभी अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर को शर्मिंदा नहीं आते, लेकिन हमको परमेश्वर को बारे में बताने के लिए शर्मिंदा आएगा तो कितना बुरा लगेगा, ऐसा ना हो। ऐसे एक कहानी मैंने एक संदेश में सुना है, वह क्या है, एक वायलिनिस्ट, वायलिन का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्योपकरण है, एक अच्छा वायलिन प्ले करने वाला, बजाने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम थे फ्रिट्ज क्रीसलर। वह बहुत पैसा ज्यादा खर्चा करने, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा उनके हाथ में नहीं रहते थे, हमेशा वो पैसा बहुत खर्च करते थे, उसके बाद में पैसा नहीं होते थे, पूरा ऐसा ही बर्बाद करने वाले आदमी था। लेकिन वह एक दिन एक दुकान में के पास में से होकर जाने में, उस दुकान में बहुत बढ़िया एक वायलिन देखा। वह जाकर वह दुकान वालों को पूछा, भाई साहब मुझको एक वायलिन चाहिए। वह तब जाकर देखा, वह बोला मेरे को, वह बोला उसका कीमत सब पूछा, कीमत पूछने में उतना पैसा उनके हाथ में नहीं था। वो बोलेगा मैं बाद में आऊंगा बोलकर वो चले गया। थोड़े दिन के बाद वो पैसा सब कमा कर, वायलिन इतना अच्छा था, वो लेने के लिए पैसा कमा के लेके आए। तब तक वायलिन कोई भी दूसरा कोई खरीद कर गया था। दुकान वाले के पास गए, अरे भाई साहब वो वायलिन कौन खरीदा? वो बोला इस शहर की कलेक्टर ने खरीदा है। इस बंदा को वो वायलिन के लिए इतना इच्छा था, इसलिए वो क्या है, कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर के पास जाया, आपने वायलिन लिया, मैंने सुना है आपको वो वायलिन मुझको बेच सकते ही क्या, मुझको वो बहुत पसंद है, दे सकते? कलेक्टर ने बोला मेरे को भी वायलिन बहुत पसंद है, वो मेरा का भी बहुत पसंदीदा चीज है, मैं आपको दे नहीं सकते। तब क्रिसल ने बोला कम से कम वो एक बार पढ़ने के लिए, एक बार प्ले करने के लिए, वो बजाने के लिए देगा क्या? तब कलेक्टर ने बोला ठीक है। वो जाकर वो क्या किया, वायलिन लेकर क्रिसलर को वो बजाने के लिए दे दिया। क्रिसलर उधर बैठकर एकदम एक मधुर संगीत उसमें वो बजाया। ये सुनने के समय वह कलेक्टर बोला, मिस्टर क्रिसलर मुझको अभी एक वायलिन मेरे साथ रख नहीं सकते, ये वायलिन आप ही ले लो। वो ऐसा ही पैसा कुछ नहीं लिया, आप ही रखो,
आप ही ये प्ले करो, लेट द वर्ल्ड हियर इट, सारा दुनिया आपके गीत सुनने पाए। देखो यही है हमारे लिए जो दिया है, जो सुसमाचार दिया है हमारे पास रखने के लिए नहीं है, आपको ये सारे दुनिया सुनाने के लिए। आप पैसा देकर खरीदा, आपको मिल गए मेरे लिए समझकर, वो कलेक्टर बोला है मेरे लिए बोलकर रखा, लेकिन कलेक्टर वो क्रिसलर की बजाना सुनकर उसको मालूम पड़ गया, एक 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 वायलिन में पड़ेगा तो मैं घर में ही पड़ेगा, दूसरा कोई सुनेगा भी नहीं है, कोई इससे आशीषित नहीं होएगा। लेकिन ये क्रिसलर बजाएगा तो कितने लोगों को वो पसंद होएगा, कितने लोगों को वो खुश कराएगा। इसलिए वो उनको बोला आप ही रखो, मेरे को ये रखने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो जवाब दे दिया। देखो आपको मिला हुआ सुसमाचार ऐसा ही है, वो सुसमाचार दूसरों को सुनाएगा तो दूसरे लोग आशीषित होएगा, दूसरे लोग दूसरे लोग उद्धार पाएगा, वह स्वर्ग राज के लिए परमेश्वर के राज की बारिश बनेगा, आनंदकाल का जीवन पाएगा। इतनी आशीष की चीज आपके पास दिया है, लेकिन आपने क्या नहीं करते, ये अपने हाथ में रखा है। डील मूडी एक बार बोला सुसमाचार क्या है, तो इधर बोल रहा है क्यों पौलुस सुसमाचार के लिए ये नहीं हो रहे, समय आगे जा रहा है और पॉइंट है, और हमने थोड़ा समय आगे बता सकते हैं और अगले हफ्ते बताऊं? इतना समय होगा और 5 मिनट और लगा साहब। ठीक है। ओके ओके। ओके, इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है जो मैं सुसमाचार बोलने की क्यों लज्जाता नहीं, सुसमाचार के बारे में बोल रहे, वो बोलते सुसमाचार एक उसमें सामर्थ है, इसे लिखा है सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। डीएल मूडी ने एक बार बोला सुसमाचार कैसा है, सुसमाचार एक क्या है, एक बांधा हुआ लायन का जैसे, एक केज में बांधा हुआ लायन के जैसा है। आपने वो लायन को क्या करेगा, खोलकर बाहर भेजना है, वो जाएगा तो लायन जाकर जो कुछ किसको खाना सबको नाश कर। इसलिए सुसमाचार में आप सिर्फ खोलकर छोड़ना है, आप सिर्फ बताना है, वो उसका काम कर देगा। उसमें क्या है, ताकत है। वो राजाओं को बदला सकता है, वो एक पौलुस को बदला सकता है, सबसे बड़ा विकट आदमी, जो दुष्ट आदमी, सबसे बड़ा क्या है सबसे बुरा आदमी आपका शहर में, उसको भी वो बदला सकता है। इसलिए उसमें एक सामर्थ्य है। इसलिए पौलुस बोल रहे मैं इसलिए सुसमाचार को बताने के लिए नहीं ले जाता है, उसमें सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य इसमें है, वो लोगों को क्या करते हैं, बचाता है। दूसरा बोलते हैं यह उद्धार, उसमें क्या है, उद्धार नेता है, उसमें परमेश्वर की उद्धार के निमित्त क्या है, उसमें सामर्थ्य। इसलिए ये एक व्यक्ति को उद्धार में लेके जाता है। ये एक क्या है, उद्धार की मेडिसिन है। ये सुसमाचार सुनने वाला उद्धार पाते हैं, वो जीवन बदल जाता है, वो प्रभु का बन जाता है, वो एक कार्य। इसलिए दूसरों की उद्धार की मार, जो नाश होने वालों को बारे में बोझ है, तो ही हमको उनके उद्धार के बारे में बोझ। इसलिए पौलुस की बोझ था कोई भी नाश ना हो, जहां भी जाओ तो सबको सुसमाचार बताओ, कारण ये सुसमाचार बताए तो सुसमाचार खुद कार्य करेगा, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लोगों को बदलाएगा, वो लोगों को उद्धार की ओर लेकर जाएगा। और तीसरी बात है, इट कैन सेव एवरीवन, सबको क्या कर सकते हैं, बचा सकता है। ये सुसमाचार क्या करते हैं, पहले यूनानियों को, बाद में यहूदी पहले यहूदियों को, फिर यूनानी के लिए, सबको बदलने के लिए इसमें सामर्थ्य है। और इसमें क्या है, कोई एक जन के लिए नहीं, सबके लिए। यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पर मरा है। कई लोग बोलते हैं उसको यूनिवर्सलिज्म, एक गलत शिक्षा होता है यूनिवर्सलिज्म। वह पहला यूहन्ना 2:2 में एक आयत है, सारे दुनिया के लिए प्रभु ने क्या किया है, फर्स्ट क्रूस पर मरा है, इसे एक शब्द 2:2 में है। और वही पहला यूहन्ना 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ये आयत के कारण कई लोग सिखाता है आप उद्धार पाए क्या, पूछने की जरूरत नहीं है, सब क्या है, यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पर मरा है, इसलिए सब स्वर्ग में जाएगा। ऐसा शिक्षा देने वाले लोग है, उसको हमको यूनिवर्सलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हमको विश्ववाद बोल, विश्ववाद। सारे
क्या कर सकते हैं, उद्धार पाएगा आप सुसमाचार बोलने। लेकिन रोमियो 3:26 में लिखा है सुसमाचार किसके लिए काम करते हैं, जो विश्वास करने वालों के जीवन में, सबके लिए काम नहीं होते। ऐसे तो हमने सुसमाचार बताने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए बोलते सबको यीशु मसीह बचाएगा, आप लोग सुसमाचार बोलने की जरूरत नहीं, सबके लिए यीशु मरेगा, सबका पाप के लिए यीशु प्रायश्चित है, इसलिए सब स्वर्ग जाएगा। ऐसा एक गलत शिक्षा नहीं है। ये सेव करेगा, सबको सेव करेगा, लेकिन जो विश्वास करते हैं। और तीसरा बात पौलुस बोल रहे, ये क्या बताते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। धार्मिकता को समझना कई एक मुश्किल शब्द है, अलग लोग अलग अलग रीति में बताता है। कई लोग तो ये परमेश्वर हमारी धार्मिकता बोलकर सब परमेश्वर के ओर पे यीशु मसीह के ऊपर डाल देते, यीशु ही हमारा धार्मिकता बोलते। लेकिन धार्मिकता एक रीति से देखो परमेश्वर के खूबी है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, वह अन्याय नहीं करते, अर्थ के साथ धर्मी, जस्टिस, जस्ट गॉड जस्टिस दिखाता है, वो धर्मी, वो परमेश्वर की एक कार्य है, एक क्रिया नहीं तो एक्टिविटी है। परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, धर्मी होकर कार्य करते हैं, हमारे अन्याय में हम फंसने के लिए अनुमति नहीं का, हमारे को क्या करते हैं, एक धर्मी न्याय कर हमें बचाता है, इसलिए वो परमेश्वर की एक क्रिया है। और परमेश्वर में विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी गिनता है, इसलिए ये एक उपलब्धि है, ऐसा ही सिखाते हैं। लेकिन मैं बाइबल पढ़ते तो मेरे को धार्मिकता को समझने के लिए एक सरल मार्ग प्रभु मेरे मन में दे दिया। धार्मिकता का सरल अर्थ परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाला के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए, तब यूहन्ना बपतिस्मा वाला क्या बोला, आप मुझे बपतिस्मा देना, क्यों, आप मेरे पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, आपने मुझे बपतिस्मा। तब यीशु ने क्या बोला, अभी संबंधी करो, हम धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर यूहन्ना को बोला था, आप बपतिस्मा देने वालों में किसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर जैसे उतरेगा वही होगा यीशु मसीह। उनको परिचय कराने के लिए यूहन्ना को भेजा, लेकिन यीशु मसीह आ गया, तब बोल रहे आप मुझे बपतिस्मा देना, तब नहीं, परमेश्वर की इच्छा, आप मुझे, यूहन्ना तू मुझे बपतिस्मा देना। इसलिए धार्मिकता का सरल अर्थ है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए सुसमाचार परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वही बताता है परमेश्वर। इसलिए रोमियो 10:9 और 10 में लिखा है, अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे यीशु मसीह को, और अपने मन में विश्वास करो या वह मरे हुए से जी उठा परमेश्वर का पुत्र है। नीचे लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है, धार्मिकता के लिए विश्वास करना है। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया है, आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, क्रूस पर मरा, आखिरी बूंद तक खून दे दिया, और इतना बार कोड़ा खाए, सब कुछ आपके लिए सहा है। लेकिन आप बोल रहे मेरे लिए नहीं है, तब वो कैसे परमेश्वर के सामने आप सही होएगा। हाँ, परमेश्वर के सामने जो करते सही नहीं है। इसलिए जब ये बात आप विश्वास करेगा तो सिर्फ आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपके चाहते हैं वो आप करते हैं, परमेश्वर की इच्छा आप पूरा करते हैं। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं आप खुशी से वो अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए धार्मिकता का सरल अर्थ है परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए सुसमाचार आपको क्या बताते हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं वही बताते हैं। परमेश्वर आपसे चाहता है पश्चाताप करो, उनको विश्वास करो, उनके साथ बढ़ो और आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए वही ये बोलते ये सुसमाचार क्या है, धार्मिकता का प्रकट करते हैं। इसलिए इसमें सामर्थ्य, यह इसमें क्या है, उद्धार है, ये सबको उद्धार दे सकते हैं, और इसमें धार्मिकता का प्रकट होते हैं। आखिरी में वो बोल रहा है क्या है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की 17वां आयत, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। ये धार्मिकता के लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास में हम बने रहना पड़ेगा। हमारी जीवन खाली विश्वास करने से खत्म हो गया नहीं, वो विश्वास अंत तक। इसलिए विश्वास, धार्मिकता पाना खाली एक दिन का विश्वास से नहीं होते, अंत तक वो विश्वास में हम बने रहना है, जो उद्धार में बने रहना है, तब क्या होता है, हमारा जो उद्धार पूरा हो। इसलिए धार्मिकता क्या है हमारे जीवन में, धार्मिकता विश्वास से शुरू होता है। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम कहाँ पहुंचना है, उस पार पहुंचना है, स्वर्ग में पहुंचना है। उधर पहुंचने के लिए हम अंत तक विश्वास योग्य रहना है, अंत तक विश्वास में बने रहना। इसलिए विश्वास क्या है, विश्वास से शुरू होकर विश्वास में अंत होता है। इसलिए फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फेथ इज द गॉड। स्टार्टिंग पॉइंट भी फेथ है, हमारी गॉड भी, हमारी लक्ष्य भी फेथ है। इसलिए हम शुरू करते अंत तक इसमें। इसलिए और क्या करते हैं, हबक्कुक का आयत, हबक्कुक 2:4 पौलुस उधरण कर रहे हैं।
ये नया नियम में सबसे ज्यादा उद्धरण किया हुआ पुराना नियम का आयत है, मेरा धर्मी विश्वास से जीऊंगा। रोमियों का पत्री में है, गलातियों का पत्री में है, इब्रानियों का पत्री, तीनों पत्री में ये आयत उद्धरण किया गया है। क्यों हबक्कुक ये शब्द बोला है? हबक्कुक प्रभु को पूछ रहे हैं, आपने क्यों हमसे, जो दुष्ट लोग हैं बाबिलोन लोग, हमें ठीक करने के लिए क्यों आपने हमारे से दुष्ट लोग जो बाबेल वालों को क्यों आपने इस्तेमाल कर रहे? सही नहीं है। वो परमेश्वर को शिकायत कर रहे, हम गलत किया, हम मूर्ति पूजा किया, इसलिए आपने हमें कहाँ भेजा? बंधुआई में भेजा। लेकिन उन लोग क्या है? उन लोग हमारे से भी खराब है, हमारे से भी दुष्ट है। हमें सुधारने के लिए आपने क्यों हमारे से दुष्ट लोगों के हाथ में हमें दे दिया? वो सही नहीं। इसका प्रभु ने बोला, बेटा चिंता मत करो, मैं उनको भी क्या करेगा? नाश करने वाला, उनको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन अभी आप क्या करना है? विश्वास में बने रहो, वो मेरा काम है। इसलिए प्रभु का काम पूरा होने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? विश्वास में बने रहे। आप विश्वास में नहीं बने रहेगा तो आपका विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा तो आपको प्रभु का काम नहीं देख सकते हैं। आपके लिए क्या प्रभु ने रखा है वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है वो देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हम क्या करना पड़ेगा? हम ये विश्वास में अंत तक रहें। इसलिए बोलते हैं, मेरा धर्मी विश्वास से ही जीऊंगा। नहीं तो आपने आधा छोड़ने, आधा में है, आपको सब कुछ नष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है, हमारा अंत तक ये विश्वास में। इसलिए मेरा धर्मी विश्वास से ही जीवित रहूंगा। अभी बाबिलोन को इस्तेमाल किया, चिंता मत करो, मैं उनको नाश करूंगा और आप देखेगा मैं आपके लिए क्या करूंगा। देखो दुनिया में किसको भी वापस, जो बंधुआई में जाएगा तो वापस नहीं आना, इस पाते आता नहीं, वो इतिहास में नहीं हुआ। सिर्फ यहूदी लोग बंधुआई में गया और उधर से वो वापस 70 साल के बाद यहूदी लोग को जो लेके गए वह राजा लोग उनको वापस भेज दिया। जो सामान लेके गए वह सामान पूरा लेकर जाओ, अब मंदिर बनाओ, और पैसा भी देकर वापस। ये दुनिया में कहाँ भी नहीं होगा। ये बात देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कंप्लेन करके बैठेगा तो नहीं होएगा। हबक्कुक मैं करेगा तब आप चकित होएगा। इसलिए हम विश्वास में बने रहेगा तो प्रभु हमें चकित करेगा। प्रभु हमारे जीवन में जो करते हैं, कोई हाथ, कोई आंख नहीं देखा है, कोई कान नहीं सुना है, कोई मन में सोचा भी नहीं है। इसलिए विश्वास में बने रहो। विश्वास में शुरू करना, लेकिन वो बीच में छोड़ना नहीं। ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से इस प्रभु में भरोसा रखे, वो आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं करेगा, आपको वो इनकार नहीं करेगा, आपको वो अनादर नहीं करेगा। आपके जीवन में आप कभी भी उम्मीद नहीं किया हुआ एक अनंतकाल का जीवन, एक स्वर्ग आपके लिए वो तैयार करता है। वो हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है, हमारे लिए एक आशा दिया है, एक धन्य आशा है। वो आशा पाने के लिए ये विश्वास, अपने विश्वास में बने, ये शुरू करे अंत तक। ये हमारी वो विश्वास में हम बने रह गया, टू लिव बाय फेथ एंड बिलीव इट, कंटिन्यू टू बिलीव इट। विश्वास करो, विश्वास में बने रहो। वही है, ये रोमियो का मुख्य विषय है, मेरा धर्म। ये मुख्य आयत है, जो पहला अध्याय का 13, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका जो विवरण है बाकी रोमियो का किताब में पौलुस बताया। इसलिए एक किताब की एक महत्वपूर्ण आयत है रोमियो 1:17, मेरा धर्मी विश्वास से जीऊंगा। हमने ये बात आगे अध्याय में और ठीक से पढ़ेंगे। और इतना बोलकर मैं आज की संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आज बातें किया है, पौलुस क्या कर रहे, आज हमने सुना है